स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों मटेरियल क्वांटिटी एस्टिमेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाके जो आपका डाउट हो इससे रिलेटेड और जितने हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं सभी उसी में आपको मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, नहीं तो वो जाके देख लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि अगर आपके सामने मोटार का वॉल्यूम आपको निकालना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने कंक्रीट के वॉल्यूम निकालते हैं उसमें कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं 1.54, जहां पर हमने पता करा था कि 1.54 आखिरकार आया कैसे था। उसी तरह मोटार वॉल्यूम में आपको पता करना है कि 1.30 जो फैक्टर यूज होता है ड्राई मोटार से हम वेट मोटार जो है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ड्राई मोटर को निकालने के लिए। तो ड्राई मोटर का वॉल्यूम जो है वो वेट मोटर का वॉल्यूम से 1.30 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसमें ये 1.30 आखिरकार क्यों लगता है, देखिए तो देखिए दोस्तों आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि आपके जगह 1.30 जो है उसकी जगह आपने कहीं कहीं 1.33 देखा होगा। ऑब्वियसली 1.33 और 30 में इतना फर्क नहीं आएगा, बट अगर आप 1.30 से कर रहे हैं या 33 से कर रहे हैं तो कोई इतना चेंजेस नहीं है। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, 1.30 भी यूज कर सकते हैं, 1.33 भी कर सकते हैं। तो 1.30 आखिर कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ बुक्स है जहां पर आपको बता दूं तो 1.25 यूज किया जाता है। तो वो चीज ऐसी है कि आप अगर 1.30 करें तो ज्यादा बेटर है, आप 1.325 मत करिएगा, एंड 1.33 करते तो भी ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव्स में आपको कभी कभार इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है, ना कि इन दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो वहां पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाती है। तो आपको वैसे तो मैं बता दूं ये तीनों कंडीशंस है आपके सामने, अगर टाइम हो तो तीनों से निकाल के आंसर चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1.30 के अकॉर्डिंग कर देना है। अब बात आती है कि आखिरकार क्यों आता है। जैसे बेसिक सी चीजें है, हम बेसिक से सब चीजें सीख रहे हैं समझ रहे हैं, इसलिए मैं बता दूं कि देखिए आपको अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, जैसे प्लास्टर या कुछ भी कर रहे हैं, मोर्टार यूज कर रहे हैं आप, तो मोर्टार किस कंडीशन में यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मोर्टार कॉन्क्रीट हम वेट कंडीशन में यूज करते हैं, इसलिए मोर्टार भी हम वेट कंडीशन में यूज करेंगे, यानी हम पानी तो मिलाएंगे ही उसी में, तभी हम यूज कर पाएंगे, तभी तो बाइंड हो पाएगी सीमेंट और सारी चीजें। तो अब बात आती है कि हम वेट कंडीशन में तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं फिर वेट कंडीशन में यूज जो कर रहे हैं मोटार का, उससे हम क्या पता करते हैं वॉल्यूम, के कितना मोटार हमारे स्ट्रक्चर में लग जाएगा, हम कितना मोटार बनाएं। ऑब्वियस सी बात है कि हमें कितना बनाना चाहिए कि हमको इतना बाय इतने का स्ट्रक्चर या जो भी चीज करनी है, प्लास्टरिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो अब उसमें हम क्या यूज कितना वॉल्यूम हम उसके लिए लेंगे। अब बात आती है कि हमें वॉल्यूम तो पता चल गया कि हमें चाहिए 10 मीटर क्यूब टोटल मोटार। अब मोटार का वॉल्यूम हमें पता चल गया, अब बात आती है कि मोटार का वॉल्यूम तो पता चल गया, बट हमें मटेरियल कितना लगेगा। तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, सारी चीजें फिर से डिस्कस कर लेता हूं। तो हमें मटेरियल कितना लगेगा, तो हमें मटेरियल चाहिए इसके मोटार में क्या क्या लगता है, सीमेंट एंड सैंड, ठीक है। अब मटेरियल हमें सीमेंट और सैंड चाहिए। अब सीमेंट और सैंड जो चाहिए वो ऑब्वियसली हमारे पास किस कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में है। ड्राई कंडीशन में ही होती है ना, तो ऑब्वियसली आप लाएंगे कहीं से भी मार्केट से तो आपका ड्राई कंडीशन में रहेगी, वेट तो बाद में करते हैं हम उसे। तो हमें लाना कितना सीमेंट है, कितना सैंड लाना है, वो पता करने के लिए, ये क्वांटिटी पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राई कंडीशन पता होनी चाहिए। अब वो पता कैसे चलेगा, हम पता कैसे कर रहे हैं क्वांटिटी, हम वॉल्यूम से पता करेंगे क्वांटिटी के, इस वेट वॉल्यूम में कितना सीमेंट एंड सैंड हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हमें पता चल जाएगा कितना हमें लाना है। अब ये वेट वॉल्यूम ऑब्वियसली होता है हमारे पास इतना 10 मीटर क्यूब, बट हमें इसे कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम में, तभी तो हमें ड्राई क्वांटिटी पता चलेगी कि हमें कितना ड्राई क्वांटिटी चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए किस क्या लाने के लिए, सीमेंट और सैंड लाने के लिए। तो हमें उसके लिए पहले वॉल्यूम को ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, कंक्रीट की भी बताऊंगा, प्लास्टर की भी बताऊंगा, ब्रिक वर्क और इन सब के जब हम वीडियोस भी देखेंगे तो वो सब चीजें आपको बाद में पता चलेगा। अभी बात आती है कि ये फैक्टर आखिरकार क्यों आया और कैसे आया। तो अब मैंने रीजन बता दिया कि आपको पहले सबसे पहले कि क्यों ये सब किया जाता है, ड्राई वॉल्यूम क्यों निकाला जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर कैसे 1.30 या 1.33 आता है। अब देखिए आपके पास सीमेंट है, यहां पर आपके पास सीमेंट है, आपके पास सैंड है, आपके पास सीमेंट जो है, आपके पास सैंड जो है, ठीक है। अब ये सीमेंट जैसा मैंने पिछले वीडियो में कंक्रीट का भी बताया था, वहां पर एग्रीगेट भी इंक्लूड हो गया था, ठीक है। यहाँ पर सीमेंट और सैंड ही है, ये सीमेंट आपके पास रखी हुई है और ये आपके पास सैंड रखी हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि सीमेंट में अगर सैंड में, तो सैंड में आपने देखा होगा जब ड्राई कंडीशन में आपके पास होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हवा जाने का जगह होगी, यानी एयर वॉइड्स होंगे। तो कुछ एयर वॉइड्स होंगे बीच में जहां पर हवा होगी, बाद में इन्हीं में पानी चले जाता है।
तो अभी फिलहाल हम ड्राई कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे एयर वॉइड्स होंगे, कहीं ना कहीं उन पार्टिकल के बीच में गैप होगा, इसलिए वहां पर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो मतलब उसका यहाँ पर एयर वॉइड हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो साइड में जनरली एयर वॉइड होते हैं 20% प्रेजेंट होते हैं, जैसा मैंने कॉन्क्रीट में बताया था एग्रीगेट के एयर वॉइड्स होते हैं 32 to 34% जो हम कॉन्क्रीट में यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करना है। तो सैंड में 20% एयर वॉइड्स होते हैं। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के पार्टिकल के बीच में बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है, ज्यादा नहीं होता, इसलिए उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं हम, यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 0% मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं आपकी के वेट मिक्स जो है। अब जो वेट मिक्स है आपका, वेट मिक्स अगर मान लीजिए आपके पास आपने मोर्टार बना दिया, तो ये आपने वेट मिक्स आपका 100% है। ठीक है, आपने जो भी मोर्टार बनाया उसका 100% ये वेट मिक्स है, 100% ही होगा क्योंकि हमने बना चुके हैं उस चीज को। अब बात आती है कि इसमें जो सैंड यूज हुई थी उसमें 20% आपके पास एयर वॉइड भी यूज होगा, एयर वॉइड भी होता है सैंड में, अगर उसको ड्राई कंडीशन में लेते हैं तो ये 20% यहां पर एक्स्ट्रा एड अप हो जाता है उसी चीज में। दैट इज बाय अगर हम यहां पर अगर देखें तो ड्राई मिक्स अपन को ड्राई वॉल्यूम निकालना है अगर, तो हम क्या कर देंगे, 100% तो वेट मिक्स का था ही सही, 20% हमको सैंड का भी इंक्लूड करेंगे। अगर यहां से इसको हम वाटर निकाल देंगे इसमें, तो वहां पे एयर वॉइड्स आ जाएंगे, एयर वॉइड्स आएंगे तो कितना 20%, तो ये ड्राई कंडीशन बना देगा। 20 हम परसेंट यहां पे यूज कर देंगे, ये हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई बाय वेट मिक्स, यानी कि यहां पर देखें तो ड्राई वॉल्यूम आपका हो गया 120% ऑफ वेट मिक्स। अब इसको परसेंटेज हटा देंगे तो ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा 1.20 ऑफ वेट मिक्स। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, ये आपको बेसिक कंसिडरेशन हो गया, बट अगर आप बात करें यहां पर प्लास्टर की, अगर हम प्लास्टर की बात करते हैं कि प्लास्टर बना रहे हैं या कुछ भी मोटर बना रहे हैं, तो बात आती है यहां पर कि आपका जो है ना कंसीडर किया जाता है 5 to 10% ऑफ वेस्टेज, यानी आपका जो मटेरियल है आप बना तो लेंगे वॉल्यूम, उसको पानी मिलाकर आपने ड्राई वॉल्यूम निकाल के आपने इतना मटेरियल मंगा लिया, उसको बनाया, तो वो बनाने के बाद अब जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपका वेस्टेज भी कंसिडरेशन आता है। ज्यादातर प्लास्टर इन सब चीजों में, मोटर इन केस में वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए हमें उसमें कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 10% मान के चलेंगे, तो हम उन 120% में 10% और इंक्लूड कर देते हैं, जिस वजह से वो 130% ऑफ वेट मिक्स हो जाता है ड्राई मिक्स वॉल्यूम। ठीक है, जिस कारण से फाइनल हमारे पास बन जाता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू 1.30 ऑफ वेट वॉल्यूम। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 1.30 का, और कहीं कहीं पे 1.33 देखा होगा, दोनों सही है, दोनों से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आने वाले वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे, चीजों का भी बेसिक से सारी चीजें समझ लेते हैं आखिरकार क्या यूज हो रहा है। एज अ क्वालिटी सिविल इंजीनियर आपको ये सब चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा क्वांटिटी और इन सब के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में, जब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए।